ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 58वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। नको वासना विषयी वृत्ति रूपे पदार्थी जडे कामना पूर्व पापे सदा रामनी काम चिंतित जावा मना कल्पना लेश तोही नसावा। विषय वासना वृत्ति को प्रभावित करती है, इसलिए वासनाओं को चित्त में स्थान ही न दे। मन में बुरे विचार आएंगे तो कृति भी वैसी ही होगी। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो हम करते हैं ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बुरे विचार मन में ही ना आए। ऐसा किस तरह हो सकता है? यदि हम धीरे धीरे अच्छे कामों की आदत डाल ले तो अपने आप बुरे विचार मन में आना कम होते जाएगा। सुबह जल्दी उठना है, दौड़ लगानी है, बगीचे में जाना है। सुंदर सुंदर जब चित्र हमारे सामने आते हैं, सुबह सुबह अच्छी मंद पवन बह रही है, बगीचे में सुंदर फूल है, तो एक दिन की शुरुआत सकारात्मक हो जाती है। तो अपने आप विचार भी सकारात्मक आने लगते हैं। भगवान की निष्काम से सेवा करना यानी क्या करना है? जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, अपने लिए जब कुछ मांगते हैं तो यह हमारा स्वार्थ हो जाता है, निष्काम भक्ति नहीं होती है। परंतु जब हम मांगते हैं पर अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने मांगा था, विश्व कल्याण की इच्छा उन्होंने की थी। दुष्टों का नाश हो ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट हो ऐसा कहा था। ऐसी कहानी एक छोटी सी बच्ची की है। एक संगीत प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। कुछ अच्छा प्रयास वो नहीं कर पाई थी, तो अच्छा गा नहीं पा रही थी। बहुत से लड़के चिढ़ाने लगे। सामने बैठे हुए बच्चे उसकी नकल उतार रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली अपनी माँ से, आज मैं ऐसी पिटाई करूंगी ना उनकी कि कल से वो मुझे बिल्कुल कुछ बोलना भूल जाएंगे। इस तरह हिम्मत ही नहीं होगी मुझे चिढ़ाने की। तो उसकी माँ ने कहा, पर बेटा इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? शायद डर के वो कुछ दिन चुप रहे, बाद में तुम्हें चिढ़ाए, पर यह ऐसा करे ही ना, इसे जड़ से ही खत्म कर दे। इस बात को क्या हो सकता है ऐसा? तो इसके लिए तुम अपने आप को सक्षम बनाओ, इतना अच्छा गा के दिखाओ कि कल उनकी हिम्मत ही न हो तुम्हें चिढ़ाने की और वो खुद तुम्हारी तारीफ करने लगे। मना कल्पना लेश तो ही नसावा। यहाँ इस शब्द का अर्थ है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा होती है, कोई सामाजिक अच्छा कार्य किया तो इसका हमें सम्मान मिलना चाहिए। रामदास स्वामी कहते हैं यह इच्छा भी मन में नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। कोई अच्छा काम आपने किया है तो आपको उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। आप ये अपेक्षा मत करिए कि कहीं स्टेज में आके आप गले में हार डाल के आपका सम्मान ही करना चाहिए। इतना अगर आपके मन में भी आ गया तो वह निष्काम भक्ति नहीं होगी, निष्काम सेवा नहीं होगी। जैसे उपवास के बारे में हम कहते हैं, उपवास है तो उपवास का मतलब भगवान के समीप जाना है। उपवास के दिन अगर इच्छा भी हो गई कोई अच्छी चीज खाने की, हमारे सामने समोसा रखा है, उपवास के दिन हम खाएंगे नहीं उसको, उपवास है हमारा। पर अगर मन में इच्छा है तो वो उपवास असली उपवास नहीं कहलाएगा। असली उपवास तो तब है जब आपको इच्छा ही न हो, सामने समोसा रखा होने के बाद भी उसे खाने की इच्छा न हो, यह असली उपवास है। तो क्यों ना आज से ही हम शुरुआत करें, जब कभी भी मंदिर में जाएंगे तो अपने लिए कुछ न मांगकर विश्व कल्याण की कामना करेंगे, विश्व शांति की कामना करेंगे। और जहाँ तक हमें बनता है, हम समर्थ रामदास स्वामी के इन विचारों को समस्त भारत में फैलाने का प्रयास करेंगे। अच्छी बातें अपने तक ही सीमित रखना ठीक नहीं है। सभी सकारात्मक विचारों में राम समाये हैं।
सकारात्मक विचारों का प्रयास भी भक्ति है। जय जय रघुवीर समर्थ।